नमस्कार, आप सभी का रमेश रुएल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले पीटीआई शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस प्रकार से इतनी बड़ी गलती हुई है जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान है। इस गलती को मानवीय गलती कहें या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों अधिकारियों की तानाशाही कहें, इस गलती की वजह से हजारों छात्रों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा। इनकी कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। इनके आवाज दबाने वाले बहुत सारे हैं, अन्याय करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन न्याय दिलाने वाला कोई नहीं। ये गलती बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर आरोप लगाने वाली है सिस्टम पर। ये गलती कौन सी है, किस प्रकार से ये गलती हुई ये तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पेपर सेटर और एक्सपर्ट कमेटी पर कई प्रकार के सवाल खड़े होते आए हैं, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो या पशुधन सहायक भर्ती हो या रीट मेंस लेवल 1 भर्ती हो। लेकिन ये सवाल एक्सपर्ट कमेटी और पेपर सेटर के पीटीआई भर्ती में भी सवाल खड़े हुए। छात्र कोर्ट गए, कोर्ट में बोर्ड ने कहा कमेटी से दोबारा जांचवाते हैं। उसके बाद जो खेला हुआ वो जनता को पता है। ट्विटर पर जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं वो जनता देख रही है, किस प्रकार से ऑडियो वायरल हो रहे हैं। उनकी सच्चाई तो जांच का विषय है, लेकिन उसमें कई प्रकार की बातें सुनने को आती हैं, किस प्रकार से उसमें खेला हुआ। लेकिन जो एक बड़ी गलती सामने आई है, सबसे बड़ी गलती हैरान करने वाली है और सवाल खड़े करती है। ये गलती क्या है, वीडियो पूरा जरूर देखें, तमाम जगह शेयर कीजिए ताकि हर युवा के पास आवाज पहुंचे कि ये गलती कैसे हुई, इस गलती का जिम्मेदार कौन है। मामला बहुत गंभीर है। वैसे प्रश्न उत्तर विवाद के मामले में, एक्सपर्ट कमेटी के खेले के मामले में न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं है। आपके विरोध में बड़े बड़ी हस्तियां आएंगी और आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये पीटीआई और शारीरिक शिक्षक भर्ती में प्रश्न संख्या 46 का मामला है। ये प्रश्न संख्या 46 आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न बहुत इजी था और इस प्रश्न में मात्र इतना पूछा गया, उसमें प्राइमरी आंसर की में ऑप्शन ए से ही किया गया, दौड़ना। उसके बाद इसमें फाइनल आंसर की जब जारी की गई, इसका आंसर युद्ध क्रिया ऑप्शन सी राइट कर दिया गया। छात्रों ने ऑब्जेक्शन लगाए, उसके बाद इसका फाइनल आंसर की में आंसर सी कर दिया। पिटीशन लगी हाईकोर्ट में, तो वहां पर इसमें कक्षा 11 शारीरिक शिक्षा की बुक छात्र लेकर गए। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो हलफनामा दिया गया, राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो हलफनामा दिया गया, जो रिप्लाई पेश किया गया, उस रिप्लाई को देखने के बाद हैरान है। और आप उस रिप्लाई को जरूर ध्यान से पढ़िए, सीरियस होकर के। ये कितने बड़े ईमानदार हैं जिन पर सवाल दुनिया नहीं खड़े करती है। सवाल आपने देखा और आप ऑप्शन आपको बता दिया, पहले ए था, फाइनल आंसर की में सी किया। एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई। एक्सपर्ट कमेटी ने क्या ओपिनियन दिया। अब सवाल ये आता है कि तभी मैं पिछली कई भर्तियों में कई महीनों से मैं सवाल उठा रहा हूं, एक्सपर्ट कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। रिपोर्ट पर एक बार सूचना आयोग ने मेरे मामले में टिप्पणी भी की थी। ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर है और उसको पढ़कर बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें गलती कहां है। एक्सपर्ट कमेटी बोलती है, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस raised by the candidate, the expert referred in principles and opinion that running was not included in Isthmian sports। एक्सपर्ट कमेटी ने यह कहा कि हमने ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया जो उठाए गए, हम जो प्रिंसिपल एंड ओपिनियन जो भी बुक है उसको रेफर करी है, उसमें रनिंग जो दौड़ना है, उस ऑप्शन का मतलब ऑप्शन ए में दौड़ना लिखा हुआ रनिंग was not included in Isthmian sports। Isthmian कोई खेल होता है स्पोर्ट्स, उसमें दौड़ना शामिल नहीं है, ये एक्सपर्ट कमेटी कह रही है। Which is ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है। Therefore इसलिए the answer was changed from ऑप्शन सी टू ए। एक्सपर्ट कमेटी कह रही है
ऑप्शन सी टू ऑप्शन ए कीजिए। बट बोल्ड अपनी आंसर की में ऑप्शन सी बनाए हुए हैं। इससे सवाल यह खड़ा होता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को ही नहीं मानता, अपने ही बेस पर चलता है, तो बाद में एक्सपर्ट कमेटी को पैसा क्यों देते हैं, क्यों छात्रों से ऑब्जेक्शन लेते हैं, क्यों आप इतना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन यह हल्फनामा राजस्थान हाईकोर्ट में दिया गया, आपके स्क्रीन पर है। इसको जब पढ़ता हूं तो यह समझ से बाहर आता है कि इसमें कोई कहीं गलती तो नहीं हुई है रिपोर्ट में लिखने में। सवाल यह आता है कि एक्सपर्ट कमेटी कह रही है देयरफॉर द आंसर वाज चेंज्ड फ्रॉम ऑप्शन सी टू ए, मतलब बोर्ड ने फाइनल आंसर की पहले ही डिसाइड कर दी कि हमारा ऑप्शन सी है। उसके बाद एक्सपर्ट कमेटी गठित हुई है, जिस पर एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि ऑप्शन सी टू ए कीजिए आप। गलत है, क्योंकि प्राइमरी आंसर की में पेपर सेटर ने तो ऑप्शन ए दिया था, तो ऑप्शन सी आया कैसे? एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद फाइनल आंसर की तैयार होती है। यहाँ एक सवाल खड़ा यह होता है कि ये फाइनल आंसर की क्या एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट से पहले बनी हुई है, या ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट वो है जो फाइनल आंसर की करने के बाद कोई गठित की गई, उसके बाद उन्होंने ओपिनियन दिया, तो उसके बाद इस रिजल्ट को रिवाइज करना चाहिए था, इस रिपोर्ट को मानना चाहिए था, माना क्यों नहीं? अब यह है क्या, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाने कि यह गलती है या यह साजिश है या कोई घोटाले को इंगित कर रही है, अपने चिन्हित लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए यह तानाशाही की जा रही है। यह हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया है। अब हाईकोर्ट में तो सही हलफनामा दिया जाता है, लेकिन ये समझ से बाहर है। ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर गलती साबित हो रही है। ये एक साजिश, एक घोटाले की तरफ भी इंगित कर रहा है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ऑडियो, कई प्रकार की बातें मुझे भी सुनने को मिली, वायरल हो रही हैं कि कई बड़ी हस्तियां ऑप्शन चेंज नहीं होने के नाम पर दावे ठोके थे और कुछ खेला किया था। हालांकि उन बातों की पुष्टि नहीं करता मैं, लेकिन सुनने को सोशल मीडिया और तमाम लोगों के माध्यम से मिल रही हैं। अब उनकी सच्चाई एक जांच का विषय बनता है। उसी ऑडियो को मैंने ट्विटर पर शेयर भी किया था। अब इसमें सवाल आता है कि इस गलती की वजह से यदि गलती है, एक्सपर्ट कमेटी ने ऑप्शन सी बता दिया और उसके बाद भी एक्सपर्ट कमेटी ने ऑप्शन ए बता दिया, उसके बाद भी सी किए हुए, कितने ही छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसको आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बाकी प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन खेला हुआ क्या हुआ वो तो वो जाने। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, ओपिनियन तो आया नहीं, किस प्रकार से हुआ, क्या प्रश्न में खामियां थी, वो तो रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जहां पर इस प्रकार से ये सबूत देखने के बाद जो लग रहा है, तो कहां ये तानाशाही नहीं कर सकते। सवाल ये भी होता है, ये मूल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए इनसे टाइप की हुई रिपोर्ट तो अलावा मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांगने चाहिए, क्योंकि जो इतनी कर सकते हैं तो वहां पर भी अपनी पर आने पर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी पेश करवाने चाहिए, हाईकोर्ट हो या तमाम जगह, तभी पता चलेगा कि कहीं वहां पर तो ये खेला नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट के साथ भी ये छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्या एक्सपर्ट कमेटी से ऊपर है बोर्ड के ऑफिसर? ये खेल बहुत भयंकर है जो समझ से बाहर है। ओरिजिनल कॉपी है वो एक्सपर्ट कमेटी की आनी चाहिए। मैंने कई भर्तियों के एक्सपर्ट कमेटी के खेल को बताया, किस प्रकार से अन्याय करते हैं, तानाशाही करते हैं। रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए। क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है, इस प्रकार से तानाशाही करते हैं कि वो अपने लेवल पर जो कमेटी गठित करते हैं उसमें न्याय दिलवाएंगे? एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए जो कोर्ट गठित करे और किसी यूनिवर्सिटी को निर्देश करे और कि आप प्रोफेसर के नाम सीलबंद लिफाफे में दें, और उसके बाद इस मामले में बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये गलती कहाँ हुई है, टाइपिंग में गलती है या कहाँ पर यह मामला बहुत भयंकर गंभीर है मामला। और यदि इस प्रकार से तानाशाही की गई है तो छात्रों को हाईकोर्ट में बोर्ड पर जुर्माना भी लगाना चाहिए और अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग करनी चाहिए। और जो बेवजह ये बहुत बड़ी गलती है जो एक सहन करने योग्य नहीं है।
ये हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया, रिप्लाई पेश किया गया, उसका प्रमाण है। अब ये किस प्रकार से रिपोर्ट कब बनी कब नहीं बनी, ये समझ से बाहर है। एक्सपर्ट कमेटी ऑप्शन ए बता रही है, उसके बावजूद भी ये ऑप्शन सी दे रहे हैं, ये समझ से बाहर है। उसके बावजूद भी कुछ चुनिंदा लोग और अंधभक्त कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कमेटी तो सब कुछ सही करती है। एक्सपर्ट कमेटी सही करती है, लेकिन कभी बोर्ड अपनी मनमानी कर लेता है और कभी एक्सपर्ट कमेटी मनमानी कर लेती है, लेकिन कोई इनकी आवाज उठाने वाला नहीं है। लोग वही हैं जहां सरकार की चलती हुई गाड़ी पर सवार होते हैं, जहां पर आसानी से न्यूज दी जा सके, जहां आसानी से काम बनाया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।